एक गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। महेश के दो बेटे थे। एक का नाम था राम, दूसरे का नाम श्याम। बस ये तीन लोग ही घर में रहते थे। महेश अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था और महेश पेशे से एक किसान था। राम अधिकतर समय पिता के साथ रहता और उनका काम में हाथ बटाता। राम अपने पिता के बहुत करीब था और उनकी बहुत सेवा करता था। दूसरी तरफ श्याम अधिकतर अपने बाहर आवारा दोस्तों के साथ खेलता कूदता था। श्याम अपने पिता का बहुत ही कम कहना मानता था। समय बीतता गया। राम और श्याम जवान हो गए। जब श्याम घर का कोई काम न करता तो पिताजी और राम दोनों उसे मिलकर समझाते, अब अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीख लो। कब तक अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमते रहोगे? पर श्याम उनकी एक न सुनता। एक दिन श्याम अचानक बाहर से आया और अपने पिता से ऊंची आवाज में बात करने लगा। मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं इस घर के कड़े नियमों के बीच नहीं रह सकता। मैं ये घर छोड़कर जाना चाहता हूँ। आप लोगों से तंग आ चुका हूँ। पिता ने श्याम को प्यार से देखा और समझाते हुए कहा, बेटा यह सब तुम्हारा ही है। आखिर हमसे अलग होकर कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे? हम सब परिवार हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन श्याम पर अपने पिता की बातों को कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। इतने में श्याम गुस्से में आ गया और बोला, पिताजी इसे दे दो इसका हिस्सा। न जाने कैसे दोस्तों के साथ रहता है, एक दिन ठोकर खाकर घर को वापस ही आएगा। पिता ने श्याम को उसका हिस्सा दे दिया। श्याम अपना हिस्सा लेकर बहुत खुश था। श्याम ने अपना हिस्सा लिया और घर छोड़ दिया। अब श्याम को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उसकी मर्जी होती वह करता। श्याम अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगा, पर उसके दोस्त सच्चे नहीं थे। वह बुरी संगति में था, जिसका नतीजा भी सामने आने लगा था। श्याम के जल्द ही सारे पैसे खत्म हो गए। श्याम के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। 2-3 दिन श्याम इधर उधर भटकता रहा और कोई उसे कुछ खाने को दे देता और वह रूखा सूखा खाकर किसी कोने में पड़ा रहता। अब श्याम को अपने पिता और भाई की बातें याद आने लगी। उसके भाई की नसीहतें उसे याद आने लगी। श्याम खुद को कोसता और सोचता, मैं कितना पागल था जो दोस्तों की बातों में आ गया। इन दोस्तों ने मेरे दिमाग में ऐसी बातें भर दी कि मुझे अपने पिता और भाई की कोई बात समझ ही नहीं आई। श्याम बहुत कमजोर हो गया था। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। वह सोचता है, काश मैंने अपने पिता और भाई की बात मान ली होती। मैं उन लोगों की बात को समझ नहीं पाया। श्याम की आंखों में पछतावे के आंसू थे। अब श्याम घर वापस जाने की सोचता है और फटे हाल घर पहुंचता है। श्याम की हालत इतनी खराब थी कि पिता और भाई उसे पहचान भी नहीं पाते कि घर में कौन घुस आया है। जब दोनों करीब जाते हैं तो पिता उसे तुरंत गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। श्याम की आंखों में भी पछतावे के आंसू होते हैं और वह अपने पिता से माफी मांगता है। इधर राम और पिता की आंखों में भी आंसू थे। अब श्याम को समझ आ गया था, हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। अब तीनों साथ मिलकर रहते। श्याम अब वही करता जो उसके पिता और भाई बोलते। श्याम अब अपने पिता की खूब सेवा करता और तीनों मिलकर खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परिवार में हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए और आदर करना चाहिए। जो इंसान ऐसा नहीं करता उसका हाल श्याम जैसा ही होता है।